वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। दुनिया भर के अहम खबरों की तफसील जानने के लिए शुरू करते हैं वर्ल्ड न्यूज़। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। सऊदी अरब में उम्रा के ख्वाहिशमंद के लिए राहत की खबर। उम्रा ज़ायरीन की तादाद 50,000 से बढ़ाकर कर दी गई 1 लाख। वैक्सीन लगवाने वालों को ही उम्रा करने और मुक़द्दस मकामात जाने की है इजाज़त। तुर्की ने इस्लामी तहजीब और कल्चर के कई अनमोल यादों को महफूज करने का जारी रखा अमल। अब 7 से 1200 साल पुराने कदीम कुरान पाक के नुस्खों को लंदन में होने वाली नीलामी में खरीद कर किया महफूज। इसराइल को लग सकता है बहुत बड़ा झटका। ईरान पर लगाई गई पाबंदियों को हटाने का अमेरिका ने दिया इशारा। वियना में ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बातचीत का पहला दौर ईरान के लिए कामयाब। भारत में आए 1.25 लाख से जायद कोरोना के नए केसेस, 685 की मौत। न्यूजीलैंड ने इंडियन मुसाफिरों पर 28 अप्रैल तक कर दिया एंट्री बैन। मुल्क की कई रियासतों ने अपने शहरों में लॉकडाउन लगाने का लिया फैसला। मध्य प्रदेश में लगा वीकेंड लॉकडाउन की आहट से माइग्रेंट मजदूरों की स्टेशन पर वापसी के लिए देखी जा रही है भीड़। रियासत तेलंगाना में भी कोरोना के नए केसेस में उछाल। पिछले 24 घंटों में दर्ज किए गए 2055 केसेस। हैदराबाद की मशहूर बेगम बाजार मार्केट ने अपनी टाइमिंग कर दी चेंज। सऊदी अरब की सदारत आम्मा बराए उमूरुल हरमैन शरीफैन ने रमज़ानुल मुबारक में मस्जिदुल हराम में उम्रा ज़ायरीन की तादाद 50,000 और इबादत गुजारों की तादाद 1 लाख तक बढ़ाने का ऐलान किया है। सऊदी अरब के ज़राए के मुताबिक ये फैसले 1 रमज़ान से लागू होंगे। मस्जिद हराम में आने वाले उम्रा ज़ायरीन और आम इबादत गुजार सऊदी हुकूमत की कोविड-19 से बचाव के लिए ऐलान करदा हिफाजती एहतियाती तदाबीर की पासदारी के पाबंद होंगे। सऊदी अरब की वज़ारत हज व उम्रा ने एक बयान में कहा है कि रमज़ानुल मुबारक के दौरान में सिर्फ वैक्सीन लगवाने वाले अफराद ही को उम्रा अदा करने और मुक़द्दस मकामात तक जाने की इजाज़त होगी। कई तारीख़ी इस्लामी चीज़ों को अपने म्यूज़ियम में महफूज रखने के बाद अब तुर्की ने लंदन में होने वाली एक नीलामी में कुरान पाक के 9 इंतहाई कदीम नुस्खे भी खरीद लिए हैं। इस्तांबुल म्यूनसिपैलिटी ने लंदन में होने वाली नीलामी में हिस्सा लिया और इन कदीम नुस्खों को खरीद लिया। इस्तांबुल म्यूनसिपैलिटी ने कुरान पाक के नुस्खों की कीमत से मुताल्लिक़ मालूमात देने से इनकार कर दिया। हालांकि इस्तांबुल म्यूनसिपैलिटी के मेयर अकरम इमाम ओलो ने बताया है कि कुरान पाक के जो कदीम नुस्खे नीलामी में खरीदे गए उनमें 700 साल, 1100 और 1200 साल पुराने कदीम नुस्खे शामिल है। इस्तांबुल म्यूनसिपैलिटी ने 16वीं सदी यानी 16th सेंचुरी में सल्तनत उस्मानिया के सबसे तवील अरसे तक हुक्मरानी करने वाले सुल्तान सुलेमान फर्स्ट की पोर्ट्रेट भी खरीदी। इस्तांबुल के मेयर अकरम इमामोलो ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर नीलामी में कुरान पाक के नुस्खों की खरीदारी का ऐलान किया। ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स की बीवी कैमिला पार्कर ने आज लंदन में मस्जिद का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने सर पर स्कार्फ पहना, बूट उतारे और मस्जिद के लिए मखसूस स्लीपर्स पहनकर मस्जिद में दाखिल हुए। शहजादा चार्ल्स की अहलिया कैमिला पार्कर मस्जिद में कायम कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर भी गई। उन्होंने डिचेस ऑफ कार्निवाल लंदन इस्लामिक कल्चरल सोसाइटी का भी दौरा किया। इस दौरे के दौरान कैमिला पार्कर ने पनाह गज़ीन यानी माइग्रेंट बच्चों के लिए खाने के पैकेट्स की तैयारी में हिस्सा भी लिया। न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर ईरान पर बार बार सख्ती करने का मुतालबा करने वाले इसराइल को बहुत बड़ा झटका लग सकता है। अमेरिका ने ईरान पर लगाई गई पाबंदियां उठाने का इशारा दिया है। अमेरिकी फॉरेन डिपार्टमेंट के तर्जुमान का कहना है कि अमेरिका ईरान एटमी डील पर वापसी के लिए ज़रूरी इक़दाम पर तैयार है। ईरान और अमेरिका के दरमियान न्यूक्लियर डील के हवाले से बिलवास्ता मज़ाकरात का वियना में आगाज़ हो गया है। ईरान के मज़ाकरातकार अब्बास इराक़ची का कहना है कि ईरान और आलमी ताकतों के दरमियान मुलाकात तामीरी रही और अगले जुमा को एक और मुलाकात होगी। बता दें कि साबिक़ अमेरिकी सदर ट्रंप ने 2018 में ईरान के साथ डील से अलग होने का ऐलान करते हुए ईरान पर माशी पाबंदियां लगा दी थीं, जबकि मुआहदे के दिगर आलमी फ़रीक़ैन ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, रूस और चीन ने ईरान से
मुआहदा जारी रखने का ऐलान किया था। तुर्की में साल 2016 में सदर रजब तैयब एर्दोगान की हुकूमत का तख्ता पलटने की नाकाम फौजी बगावत में शामिल मुल्जिमान को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। क्रिमिनल कोर्ट ने फॉर्मर लेफ्टिनेंट कर्नल अमित गेंजर को आईनी अहकाम की खिलाफ वर्जी करने पर उम्र कैद की सज़ा सुनाई, जिन्होंने एक फीमेल एंकर को सरकारी टेलीविज़न TRT पर फौजी बगावत का एलामिया पढ़ने पर मजबूर किया था। फॉर्मर कर्नल मोहम्मद तंजो को भी TRT की बिल्डिंग का घेराव करने का हुक्म जारी करने पर 2 बार उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। बता दें कि तुर्की में दहशतगर्द तंजीम करार दी गई फीटो के अमेरिका में मुक़िम लीडर फतेहुल्लाह गुलेन ने 15 जुलाई 2016 में फौजी बगावत की नाकाम कोशिश की, जिसमें 251 अफराद शहीद जबकि 2734 अफराद जख्मी हुए थे। तुर्की की दियानत फाउंडेशन, जिसे पूरी दुनिया में इंसानी इमदाद फराहम करने का दायमी विरसा कहा जाता है, अब वो मुस्लिम दुनिया में 61 मिलियन तुर्क लीरा की इमदाद फराहम करेगा। अंकारा में मौजूद तुर्क खैराती इदारे रमज़ान के मुक़द्दस महीने के दौरान 75 ममालिक में इमदाद तकसीम करेगा। मीडिया से बात करते हुए फाउंडेशन के आला ओहदेदार एहसान अजैक का कहना था कि साल 2020 में 39 कंट्रीज़ को इमदाद दी गई थी, मगर इस साल बेहतर मनसूबाबंदी के बाद 75 कंट्रीज़ में इमदाद फराहम की जाएगी। इमदादी सामान में तकरीबन 1 लाख खाने के पैकेजेस के साथ साथ ईद के लिए कपड़े भी शामिल होंगे। फिर एक बार इंटरनेशनल हेल्थ एक्सपर्ट्स ने इंसानी जिंदगियों के अजीम खतरे के बारे में वार्निंग दी है। इन एक्सपर्ट्स ने कहा है कि पूरी दुनिया में तबाही मचा रहे कोरोना वायरस जैसे कई ऐसे खतरनाक वायरसेस हैं जो मज़ीद तबाही मचाने के लिए तैयार हैं। अमेरिकी रिसर्चर्स ने एक ऐसा नया ऑनलाइन टूल तैयार किया है जिसमें ऐसे वायरस की उनकी हलाकत ख़ैज़ी के लिहाज से दर्जाबंदी की गई है, जो एक ही छलांग में जानवरों से इंसानों में मुंतकिल होकर कोरोना जैसी तबाही फैला सकते हैं। मौजूदा वक्त में नोवेल कोरोना वायरस जानवरों से इंसानों में ट्रांसफ़र होने वाला सबसे नया पैथोजन है, लेकिन इस जैसे हज़ारों वायरस जानवरों में छुपे हुए हैं जो किसी भी वक्त दुनिया भर के इंसान को एक नई वबा में मुब्तला कर सकते हैं। अमेरिका के रिसर्चर्स की जानिब से डेवलप किए गए इस ऑनलाइन टूल को स्पिल ओवर के नाम से इंट्रोड्यूस करवाया गया है। इस टूल को डेवलप करने वाली टीम के सरबराह और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के इंस्टीट्यूट ऑफ वन हेल्थ के रिसर्चर जोए ग्रेंगी ने बताया कि स्पिलओवर में इब्तदाई तौर पर जानवरों में मौजूद ऐसे वायरस की वॉच लिस्ट तैयार की गई है जिनसे इंसानी सेहत को शदीद खतरात लाहक हैं। ये टूल फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन दस्तयाब है। वर्ल्ड न्यूज़ में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे और देखेंगे अहम नेशनल न्यूज़। ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए देखते हैं अहम नेशनल न्यूज़। न्यूजीलैंड ने हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के केसेस में इजाफे के पेश नज़र आज जुमेरात से हिंदुस्तान से आने वाले तमाम मुसाफिरों की न्यूजीलैंड में एंट्री बैन कर दी है। न्यूजीलैंड हेराल्ड की रिपोर्ट के मुताबिक ये टेम्परेरी बैन 11 से 28 अप्रैल तक नाफिज रहेगा। न्यूजीलैंड की PM जेसिंडा आर्डन ने कहा है कि हेल्थ टीमें हिंदुस्तान से आने वाले मुसाफिरों को मुल्क में दाखिल होने के लिए 28 अप्रैल तक के वक्त का इंतज़ार करेंगी। बता दें कि भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान 1,26,000 से ज़ायद केसेस दर्ज किए गए, जबकि 685 लोगों की जान चली गई है। भारत में ये रिकॉर्ड न सिर्फ चौंकाने वाले बल्कि डराने वाले भी है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमेरात के रोज़ दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी एम्स
में कोरोना वैक्सीन का दूसरा टीका लिया। वैक्सीन लेने के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए इस बारे में जानकारी भी दी। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो cowin.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करके वैक्सीन लगवाएं, क्योंकि वैक्सीनेशन ही उन चंद तरीकों में से एक है जिनके जरिए वायरस को शिकस्त दी जा सकती है। बता दें कि पीएम मोदी ने पिछले महीने 1 मार्च को भारत बायोटेक की तैयार करदा कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ली थी। कोरोना वायरस के मुल्क में बढ़ते लगातार केसेस के दरमियान आज जुमेरात को मध्य प्रदेश के सभी शहरी इलाकों में लॉकडाउन लगाने का ऐलान कर दिया गया है। नए ऐलान के मुताबिक रियासत के शहरी इलाकों में हफ्ते की शाम 6 बजे से पीर की सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन लगा रहेगा। मध्य प्रदेश में ये वीकेंड लॉकडाउन तब आया है जब रियासत में लगातार कोरोना के नए केसेस बड़ी तादाद में सामने आ रहे हैं। उससे पहले बुध की शाम को सभी शहरी इलाकों में इतवार को लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया गया था। मुल्क भर में बढ़ती कोरोना केसेस को देखते हुए फिर एक मरतबा लॉकडाउन की आहट सुनाई दे रही है। ऐसे में फिर एक मरतबा माइग्रेंट मजदूरों की परेशानियां बढ़ सकती हैं। इसी के पेश नज़र कई शहरों से बड़ी तादाद में माइग्रेंट मजदूर और वर्कर्स बड़ी तादाद में अपने अपने रियासतों को जाने लगे हैं। दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल पर पिछले कुछ दिनों से माइग्रेंट मजदूर घर जाते हुए दिखाई दिए। बिहार के कुछ मजदूरों का कहना है कि पिछली बार लॉकडाउन में वो यहाँ फंस गए थे। ऐसे में अब फिर से ऐसे हालात न बने, इसके लिए वो पहले ही अपने अपने घरों को जा रहे हैं। दिल्ली से दूर महाराष्ट्र के पुणे में भी ऐसा ही नज़ारा देखने को मिल रहा है। यहाँ भी बड़ी तादाद में मौजूद मजदूर अपने अपने शहरों और गांवों की तरफ लौट रहे हैं। पुणे के रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ दिखाई दी। रियासत तेलंगाना में अचानक कोरोना के नए केसेस में गैर मामूली इजाफा हो गया है। 8 अप्रैल को जारी होने वाले मेडिकल बुलेटिन में पिछले 24 घंटों के दौरान 2055 केसेस आने की बात कही गई है। इसके अलावा 7 अफराद के कोरोना वायरस की वजह से मौत की बात भी मेडिकल बुलेटिन में कही गई। वहीं कोरोना से रिकवर होने वालों की तादाद पिछले 24 घंटों में 303 हैं, तो वहीं 87,332 कोरोना के टेस्ट किए गए। इसके अलावा पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा जीएचएमसी लिमिट्स में 398 केसेस दर्ज किए गए। वहीं रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में 174, मिडचर मलकाजगिरी में 214, निर्मल में 100, निजामाबाद में 169 केसेस दर्ज किए गए। रियासत तेलंगाना में सबसे कम केसेस मुलुगु में दर्ज किए गए। तेलंगाना में अचानक कोरोना केसेस में बड़े उछाल के बाद शहर हैदराबाद की मशहूर और मसरूफ तरीन मार्केट बेगम बाजार के ताजरीन ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर शदीद तशवीश जाहिर करते हुए दुकानें खोलने की टाइमिंग चेंज कर दी है। अब बेगम बाजार में 9 अप्रैल जुमा से दुकानें सुबह 9 बजे खोली जाएंगी और शाम 5 बजे बंद कर दी जाएंगी। हैदराबाद ग्रोसरी मर्चेंट एसोसिएशन के सदर लक्ष्मी नारायणा और महेश कुमार अग्रवाल जनरल सेक्रेटरी ने कहा कि कोरोना के बढ़ते हुए मामलात और मार्केट में रोज़ाना बढ़ते खरीदारों के हुजूम के पेश नज़र ये फैसला किया गया है। बेगम बाजार, छतरी, मछली मार्केट और दीगर इलाकों में होलसेल किराना की दुकानात की जानिब से इस पर अमल किया जाएगा। हर दुकान पर खरीदारों ताजरों के लिए मास्क लाजमी रहेगा। साथ ही सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल भी ज़रूरी करार दिया गया है। कोरोना को मद्देनजर रखते हुए हमने हमारे व्यापार के बिजनेस आवर्स में काफ़ी कटौती की है। बिजनेस का समय सुबह 9 से शाम में 5 बजे तक का रखा गया, जिसका सभी व्यापारी भाई सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए इसका पालन करेंगे। सुरक्षा के हिसाब से हर एक दुकान पर सैनिटाइजर रहेगा, मास्क रहेगा, कर्मचारी को रहेगा, सेठ को रहेगा। आने वाले ग्राहक से भी यही निवेदन है कि वो मास्क लगा के आए। अगर उसके पास नहीं है तो हमारे व्यापारी भाई उसको प्रोवाइड कराएंगे, भैया मास्क लगाओ। तो सुरक्षा के सभी मानदंडों को ध्यान में रखते हुए हम ये समय का सख्ती से पालन करेंगे और कोरोना को दूर भगाने में हम समझते हैं भाई बहुत कारगर साबित होगा। ये टोटल में कितने महीना रहेगा, कितने दिन रहेगा अभी नहीं बोल सकते। मरीज बीमार है, उसको कैसा बोलेंगे कब मरेगा कब ठीक होगा भाई। अभी तो सिचुएशन जब तक नहीं सुधरेंगे, हालात कोरोना के केसेस ऐसा ही बढ़ते रहे तो कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है।
कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने आज स्टूडेंट्स के लिए वजीर आजम मोदी के परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम पर तंज करते हुए कहा कि आसमान छूती हुई महंगाई और ईंधन की कीमतें बुलंद तरीन सतह पर पहुंचने के दरमियान गाड़ी में तेल भरना भी किसी इम्तिहान से कम नहीं है। इसलिए मोदी को लोगों की जेब ढीली होने के पेश नज़र खर्चा पे चर्चा भी करना चाहिए। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि मरकजी हुकूमत की टैक्स वसूली की वजह से आवाम के लिए गाड़ी में तेल यानी ऑयल भरना किसी इम्तिहान से कम नहीं है, फिर वजीर आजम इस पर गुफ्तगू क्यों नहीं करते हैं, खर्चा पे भी चर्चा हो। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। सऊदी अरब में उम्रा के ख्वाहिशमंद के लिए राहत की खबर। उम्रा ज़ायरीन की तादाद 50,000 से बढ़ाकर कर दी गई 1 लाख। वैक्सीन लगवाने वालों को ही उम्रा करने और मुक़द्दस मकामात जाने की है इजाज़त। तुर्की ने इस्लामी तहजीब और कल्चर के कई अनमोल यादों को महफूज करने का जारी रखा अमल। अब 7 से 1200 साल पुराने कदीम कुरान पाक के नुस्खों को लंदन में होने वाली नीलामी में खरीद कर किया महफूज। इजराइल को लग सकता है बहुत बड़ा झटका। ईरान पर लगाई गई पाबंदियों को हटाने का अमेरिका ने दिया इशारा। वियना में ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बातचीत का पहला दौर ईरान के लिए कामयाब। भारत में आए 1.25 लाख से जायद कोरोना के नए केसेस, 685 की मौत। न्यूजीलैंड ने इंडियन मुसाफिरों पर 28 अप्रैल तक कर दिया एंट्री बैन। मुल्क के कई रियासतों ने अपने शहरों में लॉकडाउन लगाने का लिया फैसला। मध्य प्रदेश में लगा वीकेंड लॉकडाउन की आहट से माइग्रेंट मजदूरों की स्टेशन पर वापसी के लिए देखी जा रही है भीड़। रियासत तेलंगाना में भी कोरोना के नए केसेस में उछाल। पिछले 24 घंटों में दर्ज किए गए 2055 केसेस। हैदराबाद की मशहूर बेगम बाजार मार्केट ने अपनी टाइमिंग कर दी चेंज। वर्ल्ड न्यूज़ में ये थी अब तक की अहम नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़। हमारे वीडियोस यूट्यूब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें। मज़ीद अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए BPM चैनल।